एक व्यक्ति जो कि कोठा पे वेश्या से मिलने के लिए जाता है, जैसे ही वो अंदर जाता है, दरवाज़ा को खोलता है तो सामने जो लड़की होती है वो कोई और नहीं होती है बल्कि उसकी ही पत्नी होती है जो 13 साल पहले इससे तलाक ली थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी सुनने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है कलकत्ता का। एक जो व्यक्ति है जो एक अपने दोस्तों के साथ कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक लाइन होटल पे रुकता है। लाइन होटल का मतलब है कि जो हाईवे जो सड़क होता है उसके किनारे जो होटल होता है उसको लाइन होटल कहते हैं, जिस पे कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो पूरा बस होता है वहाँ रुका करती है और खाना खाता है। ट्रक जो है वो ट्रक के जो ड्राइवर है वो खाना खाते हैं। तो लाइन होटल पे ये रुकता है अपने दोस्तों के साथ, 4 चक्के से होता है, वहाँ खाना खाता है, फिर शराब भी पीता है अपने दोस्तों के साथ। जब शराब पीता है तो इसका जो दोस्त बोलता है कि यहाँ वो सब भी व्यवस्था होता है। वो सब व्यवस्था का मतलब होता है कि यहाँ लड़कियाँ भी मिलती हैं, अगर आप चाहते हैं समय बिताना तो यहाँ आप समय भी बिता सकते हैं। इस व्यक्ति का नाम प्रमोद है। तो ये जो प्रमोद है ये जब कोलकाता में रहता है तो अक्सर कोठा पे जाया करता है। इसके लिए कोई नया बात नहीं था कि इसको ये बात कोई कहे तो इसको अच्छा ना लगे या अचंभा में हो। इसके लिए नॉर्मल सा बात था। तो कहता ठीक है, व्यवस्था करो। तो होटल का जो मैनेजर है वो व्यवस्था करता है और बता देता है कि फलां जगह आप फलां रूम में आप चले जाइए। उसका दोस्त भी जाता है, ये भी जाता है। दोस्त किसी दूसरे लड़की के साथ जाता है, ये किसी दूसरी लड़की के साथ जाता है। अपना पूरा जो जितना समय होता है अपना समय वहाँ बिता के और फिर उसको पैसा, उस जो लड़की है उसको पैसा दे के वहाँ से चला आता है। फिर होटल मालिक को पैसा देता है, बिल पे करता है, उसके बाद घर चला आता है। वहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर उसका जो घर होता है, फ्लैट होता है, किराए पे एक फ्लैट ले रखा था, वहाँ वो चला आता है कोलकाता में, मेन शहर में। रात जब होता है धीरे धीरे इसका जो नशा है वो उतरता है। सुबह होता है, नशा पूरी तरीके से इसका उतर चुका था। तब इसको कुछ याद आने लगता है, क्योंकि जिस लड़की के साथ ये समय बिता के आ रहा था इसको लग रहा था कि शायद उसको हम पहचानते हैं। कहाँ उसको देखा, ये खोजने की कोशिश कर रहा था। उसका जो कुछ 1-2 आवाज़ भी अगर सुनने को मिला था तो वो भी इसको लग रहा था कि शायद हम पहचान रहे हैं उसको, कि आखिर वो है थी कौन। वो उतना लाइट नहीं था कमरे में जिसके कारण वो ज़्यादा ठीक से देख नहीं पाया, और दूसरी बात कि ये शराब के नशे में भी बहुत ज़्यादा था, ठीक से पहचान नहीं कर पाया। इसके मन में एक लड़की का ख्याल आता है और फिर अपने गांव में कॉल कर देता है कि फला गांव में एक जो लड़की थी बहुत दिन पहले भागी थी, तुम पता करो कि वो अभी कहाँ है और जिसके साथ वो भागी थी वो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है। आज कॉल किया था, फिर उसको शाम तक कॉल आ जाता है कि जिसके साथ वो भागी थी वो तो गांव में प्रधान बना बैठा है, लेकिन जो लड़की भागी थी वो अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि वो मर चुकी है। अब इसके मन में आता है कि हो सकता है एक शक्ल का बहुत व्यक्ति होते हैं तो शक्ल मैच कर रहा होगा, लेकिन फिर भी इसको यकीन नहीं होता है। फिर वह ट्राई लेने के लिए सोचता है कि हम ट्राई तो कभी लेंगे ही लेंगे। फिर क्या करता है कि अगले दिन ही, मतलब एक दिन आया था और एक दिन बीच करके उसके अगले दिन परसों होके वो निकलता है। अकेले जाता है, किसी को नहीं कहता, ड्राइवर को भी नहीं ले जाता है, अकेले जाता है और उस होटल में जाता है, खाना पीना खाता है और कहता है कि मुझे लड़की से मिलना है। तो इसको भेज दिया जाता है लड़की के पास। जब इसको भेज दिया जाता है तो ये वापस चला आता है और कहता है कि नहीं, मुझे इससे नहीं मिलना है, हम परसों जिससे मिले थे उससे हमको मिलना है। अब क्या है कि वो होटल का जो मैनेजर है वो कहता है कि साहब वो जो आप जिससे परसों मिले थे उसका अभी स्वास्थ्य ख़राब है, तबीयत ख़राब है, क्योंकि वो कल भी नहीं आई है और आज भी वो नहीं आई है, उसका स्वास्थ्य ख़राब है। मैंने उससे कॉल करके पूछा है तो क्योंकि उसका स्वास्थ्य अगर ठीक होता तो यहाँ आ जाती, वो अपने घर पे है। तो ये पूछता है कि उसका घर कहाँ है, तो कहता ज़्यादा दूर नहीं है, बस आधा किलोमीटर दूर उसका घर है। तो ये कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ।
तो होटल मैनेजर कहता है ठीक है, आप उससे मिल लीजिए, कुछ मुझे बात करना है। तो ठीक है, बात कर लीजिए। अपने के स्टाफ को भेजता है, इसके गाड़ी में स्टाफ बैठता है 4 चक्का में और आधा किलोमीटर दूर उसके घर के पास जाके छोड़ देता है। वहाँ से स्टाफ अपना पैदल चला आता है। ये जो व्यक्ति है वो जाता है, दरवाज़ा को खटखटाता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है, एक जो लड़की है वो दरवाज़ा खोलती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है, जैसे ही इसको देखती है तो वो सर को उधर कर लेती है और रोने लगती है। रोई जा रही थी। तो ये व्यक्ति कहता है कि देखो, मैं परसों तुमसे मिलने के लिए रात में आया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमको शायद जानता हूँ, पहचानता हूँ। अगर शायद तुम मुझे भी पहचानती होगी तो मुझे बताओ। लड़की कुछ नहीं बोल रही है, रोई जा रही है। फिर ये व्यक्ति कहता है कि क्या तुम्हारा नाम मेघा है? जैसे ही ये बात ये बोलता है, वो जो लड़की है फपक के रोने लगती है, बहुत ज़ोर से रोने लगती है। इसको ये विश्वास हो जाता है कि ये वही लड़की है जिसका हम चर्चा कर रहे हैं। फिर ये प्रमोद कहता है कि ताज्जुब है कि जिसके साथ तुम भागी थी वो गांव का प्रधान बना बैठा है, मुखिया बना बैठा है, और तुम यहाँ इस हाल में बैठी पड़ी हो। गजब। वो रोई जा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो कोई और नहीं थी, इसकी ही पत्नी थी, जो कि 13 साल पहले इससे अलग हुई थी। दरअसल ये जो दोनों पति पत्नी है, प्रमोद और जो मेघा है, इसका जब शादी हुआ था तो शादी हुआ था बहुत अच्छा से परिवार चल रहा था, बहुत अच्छा तरीक़ा से रह रहा था। इसका जो गांव था वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक गांव था, वहाँ इसका ये रहने वाला था। तो बहुत अच्छा से परिवार चल रहा था। तो अचानक से एक दिन पड़ोस के घर में, इसके जस्ट बगल के घर में आग लग जाता है। जब आग लगता है तो प्रमोद होता नहीं है घर में, ये भी सोई रहती है। जैसे ही आग लगता है, आग पकड़ते पकड़ते इसके घर तक पहुंच जाता है। पड़ोस का घर तो ज़्यादा नहीं जलता है, लेकिन इसका जो घर है बहुत ज़्यादा का मतलब पूरा तरीके से ही जल जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। घर में खपरे का घर था तो ईंट के अलावा कुछ नहीं बचता है, जितना भी लकड़ी था हर एक चीज़ जल जाता है। कुछ अगर पैसे भी रखे थे घर में वो भी जल जाता है, सोना चांदी वो भी जल के एक अलग प्रकार का उसका शेप बन जाता है, सब मतलब तितर बितर हो जाता है। अब ये 0 पे आ चुका था। जैसे ही प्रमोद आता है, देखता है अपना घर का स्थिति, सब रो रहा था। इसका ही घर नहीं जला था, इसके साथ 10 घर और जले थे। अब ये सोचता है कि अब क्या किया जाए, कहाँ रहा जाए। तो अपनी पत्नी को लेके ये ससुराल चला जाता है। ससुराल में अपनी पत्नी को रखता है, वहाँ भी ये 10-15 दिन रुकता है। ससुराल वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, कुछ पैसे का मदद वहाँ से भी मिलता है। ये क्या करता है कि सोचता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ वहाँ, मैं अपना घर को ठीक से बनवाऊँगा। कुछ यहाँ बाहर भी काम देखने लगता है, क्योंकि इसके पास कुछ पैसे पड़े थे वो भी ख़त्म हो जाता है, वो भी जल जाता है। अब क्या होता है कि ये पैसे का जुगाड़ करता है, और पत्नी मायके में थी तो इसको थोड़ा सा समय लग जाता है। 4-5 महीना। फिर 4-5 महीना में, और बीच बीच में ससुराल भी जाता है। ये ऐसा नहीं है कि ससुराल नहीं जाता है, बीच बीच में ससुराल भी जाता है। उस समय फ़ोन का प्रचलन उतना, मोबाइल का प्रचलन उतना नहीं था, तो ससुराल भी जाता है। ये क्या करता है कि एक झोपड़ी तब तक के लिए तैयार करता है कि पहले झोपड़ी तैयार करते हैं, फिर हम दोनों रहेंगे, फिर से एक घर बना लेंगे। ससुराल जाता है पत्नी को लाने के लिए कि चलिए मैंने झोपड़ी तैयार कर दिया है। अब पत्नी कहती है कि मैं झोपड़ी में नहीं जाऊंगी। ये कहता है कि देखो, ऐसे ही ऑलरेडी तुम यहाँ 5-6 महीना रह चुकी हो, मायके में भी अगर ज़्यादा दिन तक रहोगी तो यहाँ सम्मान ख़त्म हो जाएगा। तुम चलो 1 महीना वहाँ रह लेना, फिर तुम यहाँ चले आना। अब क्या है कि, और विशेष रूप से ये भी कह रहा था कि मैंने झोपड़ी बनाया है, बहुत अच्छा से बना दिया है, चलो 1 महीना ना सही तो 10 दिन भी रह लो, ताकि लगे कि हाँ इसमें तुम आ गई हो, फिर तुमको हम यहाँ ला के छोड़ देंगे। वो कहती है कि यहाँ मुझे सम्मान नहीं मिलेगा, यहाँ मेरा अपमान होगा। क्या उस झोपड़ी में जाने से मेरा सम्मान हो जाएगा? मैं तब तक नहीं जाऊँगी आपके पास, आपके घर, जब तक कि आप पक्का का मकान नहीं बनाते हैं।
मतलब जो छत होता है, लेंटर का जो मकान होता है, वो जब तक आप नहीं बनाते हैं। और साफ तरीके से वो मना कर देती है। ये आता है घर, सोचता है कोई बात नहीं है, चलो ये भी ठीक है, ये पक्का ही घर बना लेते हैं। इसके मन में भी था कि पक्का बनाएंगे, इसलिए तो झोपड़ी बनाया था। तो 1 महीना इसको और समय लग जाता है, पैसे का इधर उधर से जुगाड़ करता है, उधारी लेता है लोगों से, और ईंटा गिरा लेता है, बालू गिरा लेता है, जितना भी सामान होता है वो सब गिरा लेता है कि काम अब स्टार्ट करना है। उसी के बीच से इसको खबर आ जाता है कि इसकी जो पत्नी है एक व्यक्ति के साथ भाग गई है। इसका जो दोस्त है ये टेंशन में आ जाता है। इसका दोस्त है वो कहता है कि तुम पुलिस केस करो। फिर ये देखता है कि पुलिस अगर केस करते हैं, जो भाग गई वो तो फिर वापस आने वाली नहीं है, अगर उसको लाते भी हैं तो ठीक से नहीं रहेगी, तो उसको वापस लाना ठीक भी नहीं है। अब जो भाग ही गई फिर उसको लाने से क्या मतलब। देखता है कि अगर यहाँ रहेंगे तो फिर सब हम पर उंगली उठाएगा, बदनाम करेगा, फिर हम टेंशन में आ जाएंगे। वो क्या करता है कि कोलकाता भाग जाता है। उसको ड्राइवरी करने आता था, वो कोलकाता में टैक्सी चलाने लगता है। भाड़े का जो टैक्सी होता है वो चलाने लगता है, मालिक से अपना जो टैक्सी लेके चलाने लगता है, मालिक को पैसा पर डे के हिसाब से देने लगता है। धीरे धीरे करके कुछ दिन तक चलाता है, 1-2 साल तक। फिर इसके पास कुछ पैसे बनते हैं, फिर ये अपना टैक्सी ले लेता है। पहले सेकेंड हैंड लेता है, फिर उससे कुछ कमाता है तो नया ले लेता है। ऐसे कर करके इसके पास 15-20 टैक्सी हो जाता है। 15-20 टैक्सी का ये मालिक हो जाता है। वो जो लड़की थी वो जब यहाँ से भागी थी तो 1-1.5 साल बाहर उस व्यक्ति के साथ रही थी। 1.5 साल के बाद उस व्यक्ति ने उसको दिल्ली में एक कोठे पे बेच दिया था। कोठा पर वो लड़की जो है लगभग 7-8 साल तक रही थी दिल्ली के कोठा पे। शुरू में उसके साथ ज़बरदस्ती होता था, लेकिन वो लड़की फिर रम गई थी इसमें, कि उसको पता हो गया था कि रहना यहीं है, तो रम गई थी। फिर क्या होता है कि वहाँ दिल्ली में इसको खांसी होने लगता है बहुत ज़्यादा। जब भी कोई ग्राहक इससे मिलने के लिए आता है तो ज़्यादा खांसने लगती थी। अब ज़्यादा खांसने की वजह से सब लोग परेशान हो जाते थे। जो ग्राहक आता था उसको भी डर लग जाता था, क्योंकि इस प्रकार की जो लड़कियां होती है उसमें अगर थोड़ा सा भी कोई बीमारी पाया जाता है तो एक अलग जो एड्स का ज़्यादा खतरा सबको सताने लगता है कि शायद इसके अंदर वो बीमारी ना हो। फिर अपनी ज़िंदगी के साथ कोई ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और ग्राहक बाहर निकल जाता है। ऐसा कई बार हो जाता है। तो मालकिन को लगता है ऐसा कि शायद हमारा जो कोठा है ये बदनाम हो जाएगा और फिर इसकी वजह से हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। फिर जो मालकिन है इसको कहने लगती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। पहले तो जाने नहीं दे रही थी, अब इसको निकालने के लिए वो लग जाती है कि तुम अपना यहाँ से चली जाओ, कैसे भी तुम अपना गुजर बसर करो, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। तो साथ में ये भी कहते हैं कि हम तुमको कुछ पैसे भी दे देंगे, लेकिन तुम यहाँ से इस जगह को तुम खाली कर दो, नहीं तो यहाँ फिर कोई आएगा नहीं। अब क्या होता है कि एक जो ट्रक का ड्राइवर है वो इस मेघा से मिलने के लिए आता था, बराबर जब आता था तो इससे ही मिलता था। यह पूरा आप बीती ट्रक के ड्राइवर को बताता है। जब वो जाता है मिलने तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको एक जगह पे छोड़ दूंगा कोलकाता में, कि वहाँ एक रूम भी तुमको मिल जाएगा और फिर तुम वहाँ आराम से रह लोगी। तुमको अब लड़की हो तो एक होता है कि लड़की को अलग रहने में, अकेले रहने में डर है, तो इसका तो भी तुम कोई बात है नहीं, क्योंकि तुम काम भी वही कर रही हो, तो इसका तो तुम्हारे पास कोई टेंशन है नहीं। तो तुमको वहाँ हम रूम दिला देंगे जहाँ ऑलरेडी 4-5 जो महिलाएं हैं ये काम करती हैं, उसके बगल में तुमको हम रूम दिला देंगे। तुमको कुछ नहीं करना है, कॉल आएगा तुमको होटल पे पहुँच जाना है। फिर एक फ़ायदा होगा, यहाँ से तुमको बेनिफिट अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ तुमको पैसा मिलता नहीं है, तुम खा पी रही हो यही तुम्हारा है, लेकिन वहाँ जो तुम सर्विस दोगी, जो तुमको ग्राहक पैसा देगा वो तुम्हारा ही होगा। होटल मालिक का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है। होटल मालिक का बस इतना फ़ायदा होता है कि अगर तुम लोगों से कॉन्टेक्ट रखता है तो उसके पास ग्राहक ज़्यादा रुकता है। जो कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं वो ज़्यादा रुकते हैं और अधिक पैसा, खाने पीने पर अधिक पैसा वो देते हैं और मनमाना वो रुपया ले पाता है और फिर शराब भी उसको पिला पाता है। तो ये फ़ायदा होता है होटल मालिक का। लड़की देखती है कि यहाँ भी वही करना है, वहाँ भी वही करना है और यहाँ भी निकालना भी चाह रही है।
हो सके कहीं किसी दिन मार ही दे हमको। एक दिन वो निकल जाती है, कुछ मालकिन पैसा देता है और फिर वहाँ से ये निकल देती है। वही ये कोलकाता में आ गई थी और पिछले 4 साल से वो कोलकाता में ही रह रही थी। अब ये जो प्रमोद है वो कहता है कि क्या इरादा है, क्या करना है आगे। तो वो जो लड़की है मेघा, वो कहती है कि अब क्या करना है, मैं तो बाजारू लड़की हूँ। चूँकि इसका जो स्वास्थ्य खराब हुआ था, इसको टेंशन हो गया था, अपने आप पर ग्लानि होने लगा था, क्योंकि जब वो 2 दिन पहले जो प्रमोद गया था, मिला था, उसके साथ समय बिताया था, तो ये तो ठीक से नहीं पहचाना था, लेकिन वो जो मेघा है वो पूरी तरीके से पहचान गई थी कि ये कोई और नहीं, प्रमोद ही है, मेरा पति ही है। उसके गले में मोटा मोटा जो सोना का चैन था वो देखा था, महंगा घड़ी था, सेंट भी था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई पैसे वाला है। और ये भी देख ली थी वो कि जो किस गाड़ी से वो जा रहा है, लगभग 20-25 लाख के गाड़ी से वो आया था और उसी से वो जा रहा था। तो इसको पूरा यकीन हो गया था इस लड़की को कि ये बहुत पैसे वाला हो गया है। और अपने आप पे तरस खा के वो रो रही थी कि मैं क्या थी, कहाँ से कहाँ तक आ गई, मैं इसके विषय में क्या सोचा था, आखिर उसी वजह से मैं इसको छोड़ा था। इसके पास कुछ नहीं है, जल गया, अब मैं कैसे रहूँगी, अगर रह भी लेती हूँ तो मुझे क्या खिला पाएगा, क्या कुछ कर पाएगा, क्या ला के दे पाएगा। अब ये जो प्रमोद है वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं तुमको अभी से भी तुमको अपने साथ रख लूँगा, लेकिन पत्नी बना के नहीं रखूँगा। जैसे कि मैंने तुम्हारे साथ परसों आया था, वैसे तुम मेरे साथ ही रहो, मैं तुमको पैसा देता रहूँगा। तुम पैसा लेना चाहो तुम पैसा, तुमको जितना भी बनेगा, तुम जितना भी कह दो, मैं उतना रुपया तुमको देता रहूँगा। क्योंकि मैंने शादी अभी तक किया नहीं है और आगे भी कुछ अब ऐसा कुछ इरादा नहीं है। अगर तुम रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो। लड़की मना कर रही होती है, लेकिन फिर भी कहता है कि चलो अब कम से कम यहाँ जो तुम रह रही हो, अकेली रह रही हो, इससे तो बेहतर ही होगा। जो लोग तुम्हारे पास आते हैं, बाहरी लोग आते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, किसी न किसी दिन तुमको कोई बीमारी भी लग जाए। अगर इसको जो खांसी हो रहा था वो कोई और बीमारी नहीं था, इसको टीबी था, जो कि यहाँ के पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। अब क्या है कि ये लड़की इसके साथ चली आती है, मेघा जो प्रमोद के साथ चली आती है, इसके जो फ्लैट है उसमें रहने लगती है। लेकिन कोई पति पत्नी के रूप में नहीं रह रहे थे। कौन कहाँ जा रहा है इस चीज़ को कोई मतलब नहीं था। बस खाना बना देती थी, रहती थी, फिर रात में दोनों साथ में सोते थे। ऐसा कोई रिलेशन नहीं था कि हाँ ये पति है पत्नी है। बीच बीच में ये जो प्रमोद है ये बात कहता था कि मैं एक ज्योतिष के पास गया था, बाबा के पास दिखाया था यहाँ कलकत्ता में ही, कि देखिए बाबा मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा होना ही था, तुम्हारा किसी जन्म का कोई पाप है जो तुमको ऐसा करवा दिया है, तुमने किसी के साथ गलत किया होगा इसलिए तुमको ऐसा हुआ है। बीच बीच में ऐसा बोला करता था। और दोनों के साथ रहते रहते जब लगभग 5-6 महीना साथ रहता है तो ये जो मेघा है प्रेग्नेंट हो जाती है। इसका कोई ज़्यादा एज नहीं था, क्योंकि जब इसका शादी हुआ था 13-14 साल पहले, तो इसका एज वही बस 20-21 साल था। तो अभी इसका एज वही था 34-35 साल था, तो कोई ज़्यादा एज नहीं था। 34-35 साल में तो नॉर्मल अभी लोग शादी ही करते हैं। तो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात प्रमोद को पता चलता है तो वो भी देखभाल करने लगता है। धीरे धीरे देखभाल करते करते इस प्रकार से दोनों का बॉन्डिंग फिर से बन जाता है, जैसे कि फिर से वो पति पत्नी है। वो एक पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। जो बच्चा जन्म लेता है वो भी पिता उसका प्रमोद ही होता है, माँ मेघा ही होती है। तो एक पति पत्नी के रूप में धीरे धीरे पूरा जो पीछे का जो कोई हिस्ट्री था उसको भुला के एक नए प्रकार से दोनों अपना जीवन बिताने लगे थे। क्योंकि इसको कोई जानता भी नहीं था, मेघा को भी नहीं जानता था कोई, और प्रमोद को भी बैक से कोई नहीं जानता था गांव का लोग कि इसका पत्नी यही थी, ये भाग चुकी थी। कुछ अगर जानने वाले भी नए लोग जो जानते थे वो यह जाना कि ये शादी किया है, इसका नई एक दूसरे शादी किया है इस महिला से। दोस्तों इस कहानी से एक सीख भी मिलता है कि समय किसी का देखा नहीं गया है कि कौन कहाँ कब जा सकता है। लड़का हो या लड़की हो, ये सोच लेता है कि हमारा पति हमारा पत्नी जो है जो मुझे प्यार नहीं करता है, नहीं करती है, अगर किसी दूसरे के साथ अगर हम
संबंध स्थापित करते हैं तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे, तो उनका भ्रम है। क्योंकि जो भी दूसरा व्यक्ति होगा वो संबंध नहीं निभाएगा, वो उपयोग करेगा, यूज करेगा। तो अगर आप इसी तरीके का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।